हाय गाइस, वेलकम बैक। तो बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं आज। सीरियसली मैंने कहा यार कुछ वीडियोस आपके लिए, कुछ मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो वो वीडियो जो पहले भी बनाई जा चुकी है, बट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। सर ये था लिटरेचर को कैसे पढ़ना चाहिए। सीरियसली इट्स ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी लिटरेचर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज के स्टूडेंट को लिटरेचर कैसे पढ़नी चाहिए, एंड दैट लिटरेचर इज ऑल अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। कॉलेज की इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ना चाहिए। नाउ आई बिलोंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं सर, मैं तो एमडीयू को स्टूडेंट हूँ। सर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं सर, हमारी तमिलनाडु यूनिवर्सिटी है। वी आर बिलोंगिंग टू BAOU यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है हमारी, कोई भी यूनिवर्सिटी। बट वेन यू आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर यू गाइस नीड टू क्लियर द बेसिक्स। सो कुछ चीजें फोकस करने के लिए, मतलब यू नीड टू द मास्टर ऑफ दिस। आपने कहा सर मैं मास्टर बनूं, मैं कैसे पढ़ूं, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे मेमोराइज करूं। यस आई गेट द कोर्स कंटेंट। मेरे को मिला सर, मेरे कोर्स में कई सारे नॉवेल्स थे, कई सारी स्टोरी लाइन्स थी सर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थी सर, क्लासिकल लिटरेचर थी सर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर वाज इन माय कोर्स। हाउ वुड आई एम गोइंग टू स्टडी दिस। मैं तो कभी नाम ही नहीं सुना सर। यस आई हैव हर्ड अ नेम इलियट, मुझे पढ़ना उसको, मतलब कैसे पढ़ूंगा सर। मेरे को शकुंतला या अभिजानम शकुंतलम मेरे कोर्स में, हाउ वुड आई स्टार्ट स्टडिंग अभिजानम शकुंतलम, या मैं बोलूं महाभारत मेरे कोर्स में आ गया इसको कैसे पढ़ेंगे। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन आया सर, लिटरेचर में कॉलेज के अंदर मार्क्स कैसे आते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे आपको। करना कुछ नहीं है, खाली वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड आई हैव अ पेन एंड अ नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ शेयर नहीं करने वाला, मैं सब आपको बताने वाला हूँ, तो आप तसल्ली से सुनेंगे और लिखेंगे। दो चीज़ें क्लियर करते हैं। जैसे ही क्लास शुरू हुई आपने कहा दिखा कॉलेज लिटरेचर नंबर कैसा है, आपने क्लिक किया चल भाई पढ़ता हूँ उसको, तो दिमाग में आ गया ये पॉइंट है मुझे पढ़ना है। सेम विद योर लिटरेचर कंटेंट। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इज टू नो योर कंप्लीट कोर्स कंटेंट। आ रिपीट, आपका कोर्स कंटेंट आपके ऑन टिप होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग, कोर्स कंटेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग सर, ये मेरे दिमाग में चाहिए कि कोर्स कंटेंट क्या है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्स कंटेंट ऑन टिप होना चाहिए। नाउ आई नो द कोर्स कंटेंट, मुझे पता है कोर्स कंटेंट ये है, इसको पढ़ना मुझे। एंड नंबर 2 दैट इज way of writing. The way of writing actually mean your skills of writing. Yes, this actually means your skills of writing. It's not your teacher, it's not your mentor, it's not the books you study, it's you who is going to write down in examination. Your way of writing सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लिखना नहीं आता ना, नहीं आने वाले। अब यहां सिखा रहा हूं जादू, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो आज, तो मैं गारंटी देता हूं गाइस यू विल गोइंग टू हैव अ फर्स्ट डिवीजन। कोई कुछ भी यहां पे ना देखा दिखाया नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं। दो चीजें आपको ऑन टिप पहुंची। पहला, यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ ABC। फर्स्ट यू नीड टू बी मास्टर ऑफ ABC। सब बच्चों ने बड़ी थी ABCD नहीं यार, वो बात नहीं कराना है। इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। व्हेन यू राइटिंग सम आंसर तो उसमें एक्यूरेसी मिलनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आंसर पूरा बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक, एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए आंसर। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पॉइंट से हट गए, यू नॉट फोकस अबाउट द क्वेश्चन। समटाइम होता क्या, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, हम कुछ और लिख के आते हैं। कॉन्फिडेंट आ रहे यार, मेरे को तो पूरा आंसर पता था, मैं तो पूरा आंसर लिख के आया था। नंबर फिर भी तो टीचर ही पाप को सीरियस उसकी लड़ाई होगी पहले। ये बात सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यार। यू नीड टू द मास्टर ABC, दैट इज एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। एंड व्हाट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू बी। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ACT। लिटरेचर स्टूडेंट के लिए दोनों बिल्कुल सर राम बाण का नाम करते हैं। राम बाण लॉर्ड रामा,
उनका एरो होगा तो डेफिनेट टारगेट पे लगेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है मेरे पास, दैट इज ACT, एनालाइज द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड टेस्ट। हम लोग जो आंसर लिखते हैं ना, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको अपनी परसेप्शन के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये पूछा गया होगा। इट विल नॉट वर्क गाइस। ये काम करेगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करोगे, पहले उसके कौन को समझोगे कि यार पूछा क्या गया भाई, व्हाट आई नीड टू सर्व। उसके बाद एक पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना दिमाग में कि यार ये है वे ऑफ राइटिंग, एंड देन आई विल कम विद द टेस्ट। टेस्ट मींस द आंसर। अब एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज गोइंग, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे वो BA पास कर रहे हैं, चाहे वो BCom कर रहे हैं, चाहे वो MA इंग्लिश कर रहे हैं, क्या करते हैं वो हर आंसर के अंदर समरी लिख देते हैं। हर क्वेश्चन में समरी लिख के आ गए ना सर, जो भी है समरी तो लिख ही देनी हमने, हम समरी लिख देंगे, उस समरी के नंबर समरी जैसे मिलेंगे। फिर ये बोलो सर मैं तो 20 नंबर क्वेश्चन तो 4 ही मिले मुझे, और भाई उसने कुछ और पूछा तो समरी लिख के आ गया। समरी नहीं लिखनी होती हर आंसर में, जहां पूछा गया सिर्फ वहां वही बताओ ना यार। तो कैसे पढ़ना है, मतलब क्लास तो थी सर हाउ टू स्टडी लिटरेचर, तो अभी तक तो आपने ये बता दी कि ये चीज़ें अब कैसे पढ़नी है लिटरेचर, ये बता दो। द फर्स्ट थिंग फोकस, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर कोर्स कंटेंट। मुझे फोकस करना है मेरा कोर्स कंटेंट क्या है, मैं उसको टारगेट करूंगा पूरा। देन प्लॉट, देन characters. I repeat, guys, make sure focus, plot, characters, themes, narrative technique, ये सारी चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो गाइस क्या क्या है, फोकस क्या किस पे, प्लॉट पे, कैरेक्टर्स पे, थीम्स पे, नरेटिव टेक्निक के ऊपर। हम क्या करते हैं, हम कोर्स कंप्लीट करते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं। स्टोरी पढ़ा और आगे सर को बोले सर मैंने कहानी पढ़ ली, सर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे लिखना तो आ ही नहीं रहा। आएगा भी नहीं यार, झूठ नहीं बोल रहा, आएगा भी नहीं। आपने स्टोरी पढ़ी, क्या आपने कैरेक्टर चार्ट बनाया, हैव यू मेड द कैरेक्टर चार्ट बाय योर सेल्फ। उस स्टोरी लाइन में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ मेजर होंगे, कुछ माइनर होंगे, क्या आप लोगों ने उसका एक कैरेक्टर चार्ट बनाया पूरा। लिटरेचर पढ़ रहे हो यार, आई एम टॉकिंग प्रोज, आई एम टॉकिंग फिक्शन, आई एम टॉकिंग ड्रामा, नॉवल, या उसकी बात कर रहा मैं, यहाँ पोइट्री की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ लिटरेचर फिक्शन वर्ड की, जहां स्टोरी होगी कोई, वहां पे कैरेक्टर चार्ट होना चाहिए आपके पास। गाइस नीड टू हैव अ कैरेक्टर चार्ट, कंप्लीट कैरेक्टर चार्ट। उसमें थीम्स भी होती है, यस देयर इज थीम, वो थीम्स आपको क्लियर होनी चाहिए। Now I know the character chart, I know the themes. सर मुझे पता माइनर कैरेक्टर कौन सा, मेजर कैरेक्टर कौन सा है, एंड देन आई नीड टू बी द मास्टर ऑफ नरेटिव टेक्निक्स। कौन कौन सी नरेटिव टेक्निक यूज हुई है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड देन वोकैबुलरी। द की इज योर वोकैबुलरी। यस आपने कहा आपकी वोकैबुलरी क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सारी चीजें ऑन टिप पहुंची। वोकैबुलरी इन योर आंसर, द गुड यू आर इन योर वोकैबुलरी, द गुड द मार्क्स बी। जितने स्ट्रॉन्ग होंगे ना वोकैबुलरी में, उतने अच्छे मार्क्स होंगे। और हमारी वोकैबुलरी पता कितनी होती है, हमारी वोकैबुलरी होती है उतनी अच्छी होती है जितनी वो गाइड बुक ली होती है ना हमने, वो ये वाला पब्लिकेशन, वो वाला पब्लिकेशन, रामू बुक, शामू बुक, वो उतनी वोकैबुलरी होती है हमारी। रट्टू तोते की तरह हम पढ़ते हैं और उसी को लिख के आए थे एग्जाम में, पता क्या मिलेगा, बाबू जी का ठुल्लू ही मिलेगा सीरियसली, क्यों आपने काम ही वो किया। वो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बैठा वहां, उसको पता है कि आंसर सारे एक जैसे हैं, आपके आगे वाले 100 पीछे वाले 100 भी वैसे आंसर लिख रहे हैं। देन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स, कुछ नहीं नजर, एक जैसे थे सारे, तो नंबर भी तो एक जैसे होंगे ना। एंड यू रियली ड्रीम फॉर 70-80s, फर्स्ट डिवीजन ज्यादा नंबर चाहिए आपको, तो कुछ अलग करो ना फिर।
लिटरेचर को पढ़ने का तरीका है कि अपनी वोकैबुलरी को हाई लेवल पे जाओ, अपनी राइटिंग को, द वे यू राइट द आंसर्स, उसको सुपर्ब करो, उस ऊपर से भी ऊपर कुछ होता है ना, उसको करो। द फ्लो ऑफ द वर्ड्स, मतलब वो आना जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वहां। सो यू टोल्ड अबाउट ABC ACT, खाली क्लास को देखने के बाद भूल मत जाना यार, फॉलो करना। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो, अगर आपके नंबर नहीं आते तो भाई दिस इज द ओनली सोल्यूशन जो आपको आना चाहिए। अब मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, करने का तरीका होगा, किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये देखेंगे। 1 मिनट का पॉज, देखो जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर मैं कुछ ज़्यादा पॉइंट तो नहीं बताऊंगा, मैं 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ बोलने का, तो आप लोग इसको देखो ताकि हम समझ पाएँ कि आगे। तो होप सो आप लोगों ने ये देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। नहीं यार सर आपने तो ब्रेक की बात की, ब्रेक मेरे को लेना नहीं। अब कई स्टूडेंट को पूछते सर ये आपने लिख दिया, प्लॉट लिख दिया, नरेटिव टेक्निक लिख दिया, ये क्या होता है? प्लॉट का मतलब समरी। अब पढ़े लिखे हम इंडियन ज़्यादा ना सीरीज, तो हमें समझ आता प्लॉट का। प्लॉट का मतलब सारांश, हिंदी में बोलते हैं सारांश, मतलब सार, कहानी। कहानी क्या है? वो कहानी क्लियर नहीं, मैं कैसे लिखूंगा यार? आई नीड टू द मास्टर ऑफ स्टोरी, कहानी का मास्टर होना चाहिए मैं। देन आई कम टू द सेकंड पॉइंट, नरेटिव टेक्निक। कहानी लिखी कैसे गई है? उस बंदे ने खुद लिखी है। 3 बताता हूँ, जो 3 नरेटिव टेक्निक बताता हूँ आपको। फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक, जहां जो स्टोरी बता रहा है ना वो खुद हीरो है या हीरोइन। सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक, जो स्टोरी बता रहा है ना तो हीरो है ना हीरोइन है, लेकिन हाँ उसका ब्रदर है, उसका फ्रेंड है जो उसके साथ रहता है, वो स्टोरी बता रहा है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक, क्लोज ऑब्जर्वर कहते हैं, क्लोज ऑब्जर्वर। ना वो हीरो है, ना हीरोइन है, ना ही उसका दोस्त है, ना भाई है, ना रिश्तेदार है, लेकिन हाँ वो सारी कहानी को देख रहा है, शुरू से क्या आखिर तक देख रहे हैं। हो कह रहा है, थर्ड पर्सन नरेटिव कहते हैं, ये सबसे डोमिनेट होती है गाइस, इट्स अ थर्ड पर्सन नरेटिव। तो आई होप इस क्लास को देखने के बाद लिटरेचर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। नाउ इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश ऑनर्स, MA इंग्लिश या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो और कोई दिक्कत आती है, लेट मी नो, मैं हेल्प करूंगा डेफिनेटली। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो पीछे नंबर दिए, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स। बाय।